आलस जिसे हम छोड़ दें तो जिंदगी कामयाब हो जाती है। अगर नहीं छोड़ा तो यही आलस हमें बर्बाद करने में टाइम नहीं लगाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ करना हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन इसमें बस एक ही खामी है। इसमें हम हेल्दी बने रहते हैं, फिट बने रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये उन हॉर्मोन्स को एक्टिव करती है जो हमें खुश रखते हैं। लेकिन इसमें एक खामी ये है कि ये लगातार लंबे समय तक करनी पड़ती है। अगर आप पिछले लंबे समय से जिम नहीं गए तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको वहां तक पहुंचने के लिए मोटिवेट जरूर करूंगा। इनसे मिलिए। इनका नाम है हाला सीडेबी, जिन्होंने अपने शरीर को ऐसा बना लिया है जिसके बारे में तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। 365 दिन हर रोज भागने पर क्या होता है, आज हम इनसे जानेंगे। मौसम कैसा भी हो, मन हो या ना हो, हाला ने हर रोज दौड़ लगाई और ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इन्हें रोक पाए। हम सभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे मुश्किल काम है कि इसकी शुरुआत करना। अगर आप किसी से कहें कि आओ रेस लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो हाँ कर देगा, लेकिन क्या वो 365 दिन हाँ कर पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। चैलेंज के शुरुआत के दिनों में हाला को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भागना छोड़ा नहीं। वो हर रोज 10 मिनट तक दौड़ लगाते थे। सबसे कम दूरी जो उन्होंने एक दिन में तय की वो थी 1.5 किलोमीटर। लेकिन सभी दिक्कतों के बावजूद भी हाला मजबूर थे हर रोज भागने के लिए। और फाइनली 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद हाला को इसकी आदत पड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने भागने के समय में इजाफा करना शुरू किया। पहले वो एक दिन में 8 किलोमीटर भागने लगे, फिर 9.5 किलोमीटर, और चैलेंज का अंत आते आते वो एक दिन में 13 किलोमीटर भागे। वो जब भी भागते थे तो अपनी कलाई पर ट्रैकर पहनकर भागते थे, ताकि उनको पता चलता रहे कि वो कितना भागे हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन हाला ने एक साल में 4517 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाला अब एक मिसाल बन चुके हैं कि अगर आप कोई काम करें, भले ही थोड़ा करें, लेकिन अगर रेगुलरली करेंगे और बिना आलस के करेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। हाला अफ्रीकन है और बहुत से लोग मानते हैं कि अफ्रीका के लोगों में पैदाइशी भागने के गुण होते हैं और उनकी फिटनेस शुरुआत से ही बहुत अच्छी होती है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस लड़के का जन्म वेस्टर्न अफ्रीका के माली देश में हुआ, और वो उस देश के ऐसे हिस्से में रहते थे जहां लोग बहुत पतले पाए जाते हैं। और आप इस फोटो में देख भी सकते हैं कि हाला सभी बच्चों से छोटा है। स्क्वाट्स, पुशअप्स और रनिंग ने हाला को एक लाजवाब शरीर प्रदान किया। वो अब हर रोज नई नई एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप हर रोज बिना आलस के डेडिकेशन के साथ कुछ भी काम करें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हाला ने सर्दी, गर्मी, तेज बारिश, तेज धूप में मेहनत करके खुद को ऐसा बनाया है। जब उनका 1 साल पूरा हुआ तो उनके पास एक बेमिसाल शरीर के साथ साथ मन में बहुत खुशी भी थी। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कोई और नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है आपने भी कभी कुछ ऐसा काम किया हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हाला ने आपको इंस्पायर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे ही जाबाजों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने मानव के शरीर की सभी क्षमताओं को पार किया। जब जेसिका कॉक्स जवान थी तो उनके मन में सबसे ज़्यादा डर ऊंचाई का था। जब भी उसे और उसके परिवार को कहीं जाने के लिए फ्लाइट में बैठना होता तो उस समय जेसिका के डर की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जेसिका ने सोचा कि वो अब ऊंचाइयों की सीमा को पार करेगी और सीखेगी कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है। बदकिस्मती से जेसिका के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसने कभी इस कमी को अपने आड़े नहीं आने दिया और वो सभी काम किए जो एक आम इंसान करता है। वो गाड़ी चला सकती है, वो पैरों से लिख सकती है, और उसने अपने पैरों से ही प्लेन चलाना सीखा। आज उसने अपने पैरों को ही हाथ बना दिया है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जेसिका इस दुनिया की पहली महिला है जो बिना हाथों के प्लेन उड़ाती है। इसी के साथ ही उसे डोमेस्टिक एयरलाइन का लाइसेंस भी मिल चुका है। सिम्प्लेस रूबोन, जिसने रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया, उनकी जिंदगी शुरुआत से ही कोई आसान नहीं थी। उनका जन्म डुआला के कैमरून में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके शहर में कुछ और नहीं, बस हर जगह कूड़ा करकट और गंदगी भरी हुई थी। सिम्प्लेस जानते थे कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। वो बचपन से ही अपने पिता के साथ काम करने लगे, जिसमें ज़्यादातर उनको भार उठाना पड़ता था। जनरली ऐसे कामों में इंसानी शरीर के घुटने जवाब दे जाते हैं, लेकिन यहाँ सिम्प्लेस के साथ कुछ उल्टा हुआ। समय के साथ साथ उनका शरीर मजबूत बनता गया। बाद में उन्होंने
नेशनल वेट लिफ्टिंग टीम को ज्वाइन किया। 2006 में सिम्प्लेस को वेट लिफ्टिंग में 23 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, लेकिन सिम्प्लेस तब खुश नहीं थे क्योंकि उनको अब अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लेना था। जब वो ऑस्ट्रेलिया आए तो उनको ये एहसास हुआ कि वो पहली बार अपने देश से बाहर आए हैं और अभी ये मौका है उस गंदगी भरी ज़िंदगी से बाहर निकलने का। उसने अपने माता पिता से भी इसके बारे में बात की। उन्होंने भी उनको यहाँ ना आने की सलाह दी। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ऐसी बदबूदार जगह पर रहे। 2 साल बाद सिम्प्लेस को ऑस्ट्रेलियन नागरिकता मिल गई और कुछ साल बाद उसकी एक फैमिली भी बन गई। लेकिन उनको बाद में एक बार अपने देश जाना पड़ा क्योंकि उनके पिता की मौत हो गई थी। लेकिन वो वहाँ पहुँचे तो फिर से वही सब गंदगी देखने को मिली। उनके वहाँ पहुँचते ही अगले दिन उनको मलेरिया हो गया और उनको अगले 2 हफ्तों के लिए एक गंदगी भरे हॉस्पिटल में रखा गया। इस पूरे अंतराल में उनका वजन 20 किलो घट गया और जब वो वापस ऑस्ट्रेलिया आए तो उनकी पत्नी उनको पहचान भी नहीं पाई और उनके कोच उनको टीम से बाहर निकालने पर उतारू हो गए थे क्योंकि रियो के ओलंपिक्स अगले 6 महीने बाद स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत करके फिर से खुद को उसी हालत में बना दिया। इसके बाद उन्होंने 150 किलो का भार उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। सिम्प्लेस आज कई लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। उम्मीद है कि आप इन 3 लोगों को देखकर जरूर खुद को थोड़ा बहुत मोटिवेटेड महसूस कर रहे होंगे। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना न भूलें। अगर आपको भी ऐसे ही किसी इंसान के बारे में पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।